यही ना पढ़ना था कि वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। वैदिक काल मतलब कि वेद पढ़ने वाला काल जो उनकी रचना हो रहा था, ठीक ना। इस समय में सबसे बड़ा पद किसके पास होता था? राजा के पास। सबसे बरियार कौन? राजा, जैसे कभी समझाए हम, ठीक ना, थोड़ी देर पहले जो हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, जिससे जनता चुनती थी, है ना, वही राजा होता था। हालांकि इसे राजा के बेटा ही राजा होता था, ठीक ना। इस पृथ्वी में राजा के बेटा ही कचा होता था, और राजा का निर्णय जो ले लेता था वही कचा होता था, फाइनल निर्णय। उसके बाद फिर कोई सुधार नहीं होगा, ठीक ना। इसको में 3 संगठन काम करते, फैसला लेने में कितने संगठन काम करते हैं? 3 को। पहला सभा, है ना, यह निम्न सभा साधारण लोगों का संगठन था, उसकी चर्चा 8 बार है। इसकी चर्चा कितना बार है? 8। वैदिक काल में सभा की चर्चा कितना बार है? 8 बार। माने कि संगठन लोगों द्वारा कि ये सही है या गलत है, इस तरह के फैसले लिया जाता था कौन काल में? वैदिक काल में। इसके बाद बनता था समिति, है ना, उच्च वर्गों के लोगों का संगठन था। निम्न वर्गों के लोगों का, आदि का चाहिए उच्च वर्ग के लोगों का, है ना, उनकी चर्चा है ना। इसके चर्चा कितने बार है? 9 बार। इसके चर्चा कितने बार है? 9 बार, ठीक ना। और एक बात कचे फिर विद्य, कचे विद्य, ठीक ना। यह महत्वपूर्ण संगठन था, इसकी चर्चा 122 बार हुई। इसकी चर्चा कितने बार? सभा के 8 बार, समिति के 9 बार, सभा के 8, समिति के 9, और विद के 122 बार। कितना बार? है ना। सभा तथा विद में भाग लेने वाले मत महिलाओं को भी थी, माने कि सभा में ना कौन भाग ले सकती थी? महिला भाग ले सकती थी, माने कि फैसला सुनाने जा रहा है तो उसमें महिला भाग ले सकती थी। वैदिक समाज में सबसे छोटी गाँव थी। सबसे छोटा चीज कोई था? गाँव। फिर नगर, बड़ा शहर, है ना, जिसके मालिक को ग्रामीण कहते थे। गाँव के मालिक को क्या कहते थे? ग्रामीण, है ना। प्रधान कहीं कहीं कहा जाता था। अच्छा, सबसे बड़ी इकाई का होती थी? जन। सबसे बड़ी इकाई का था, और इसके मालिक को राजन कहते थे। जन वाला को कहते थे? राजन, ठीक ना। महाजनपद एक से बड़ा होता, लेकिन वैदिक काल में सबसे बड़ा कौन था? जन, ठीक ना। जन था। जन के मालिक को कहता था? राजन, कैसे कहते थे। उत्तर वैदिक काल में लोहे के खोज हो जाने के कारण कृषि के अर्थव्यवस्था में तेजी हो गया। उत्तर भारत में कोची खोज जाता था? लोहा के खोज, है ना। वैदिक काल में लोहा के खोज हो गया था पहले ही, है ना। और इसको से कचो खेती में लगा, औजार बनने लगा, ठीक है। और इसे नगरीय सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता को होने लगा, नगर बनने लगा। गांव से विकास होने लगा, काम होने लगा, तो शहर बनने लगा, है ना। और जन के आकार बड़ा होने गया, जनपद बन गया। जन के आकार बड़ा हो गया, जनपद। और यह जनपद आगे चल के कच्चे बन गया? महाजनपद। और कितने महाजनपद? तो 16 गो महाजनपद। कितने महाजनपद? 16 गो, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद के भाग में कहा जाता है कि वैदिक काल के सर दर्शन, वैदिक काल के सर दर्शन, ठीक ना। सर दर्शन माने के 6 गो, सर दर्शन माने के 6 गो, ठीक ना। देखो, वैदिक काल के सर दर्शन पहला कुछ है सांख्य दर्शन, है ना। ये किनको द्वारा है? तो कपिल के द्वारा, ठीक ना। अब व्याय दर्शन गौतम द्वारा, है ना। योग दर्शन जो कि पतंजलि द्वारा, माने कि कौन रचना किए हैं ये से। सांख्य दर्शन की रचना कौन किए हैं? कपिल मुनि, है ना। चाहे तो कपिल सबसे ज्यादा मिलता है। और व्याय दर्शन गौतम, है ना। योग दर्शन पतंजलि, और विशेषणिक दर्शन कनाद। सबसे ज्यादा पूछता है तो योग दर्शन किनके रचना है? पतंजलि, बाबा रामदेव के नहीं, ठीक ना। योग दर्शन पतंजलि नामक विद्वान ने किया था। और वैशेषिक दर्शन कनाद, ऋषि कनाद। और उत्तर मीमांसा बादरायण, ठीक ना, बादरायण। और पूर्वी मीमांसा जमीनी। ये सब कच्चे के हैं, इनको रचना के हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कि गौतम बुद्ध अधिकांश उपदेश सांख्य दर्शन में लिए गए हैं। गौतम बुद्ध का उपदेश जो था से कौन दर्शन में? सांख्य दर्शन। जो कौन लिखे हैं? कपिल मुनि लिखे हैं। कौन लिखे हैं? कपिल मुनि। उसके बाद आता है कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर। कौन सभ्यता? सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर। देखो, सिंधु सभ्यता इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। खोज कहते हैं? अच्छा, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। कब किए थे? 1921 में, ठीक ना। अच्छा, वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कैसा था? नगरीय था, मानी कि शहर थे, ठीक ना। और वैदिक सभ्यता कैसा थी? ग्राम थे। ग्राम वाले को कहा जाता था? ग्राम के मालिक वाले को गांव, शहर वाले को राजन, ठीक ना। अच्छा, हड़प्पा में लोग का मातृ सतनातक, माने कि पूछते थे किसके पुत्र हो तो माता का नाम बताता था। जबकि वैदिक सभ्यता में का था? पितृ सतनातक, माने कि पिता का नाम बताता था, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता में कौन था? प्रमुख पशु बैल था। प्रमुख पशु क्या था? बैल, माने कि इसको प्रमुख पशु बैल था। और वैदिक सभ्यता में प्रमुख पशु गाय माना गया, कैसे माना गया। और हड़प्पा सभ्यता में नियोजन था, लेकिन इसको हम कही था सामाजिक नियोजन, बढ़िया तरह समाज में रह करके, ठीक ना। और इसमें युद्ध हुआ कि नहीं हुआ से कोई चर्चा नहीं है, ठीक ना। पतन के कारण भी हम लोग पढ़े थे। और इसमें क्या होता? गाय के लिए युद्ध होता था, गाय के लिए क्या होता था? युद्ध। सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता में अंतर है, ठीक ना। और फिर
कि है ना कांसे की खोज हुई कौन सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में, जबकि लोहा की खोज हुई वैदिक सभ्यता में, ठीक है ना। कृषि प्लस व्यापार होता था, कृषि होता था और व्यापार होता था कौन सभ्यता में, तो वैदिक सिंधु सभ्यता में, चाहे तो हड़प्पा सभ्यता में। खेती होता था और व्यापार, और इसको कौन सी खेती और पशुपालन, खेती और पशुपालन। एक में शिव जी की पूजा, पशुपतिनाथ की पूजा होता था और मातृ देवी का पूजा होता था, है ना, मातृ देवी और शिव जी के। एक में केकर महत्व माना गया, तो इंद्र देवता को, काहे कि खेती होने के लिए वर्षा होता था, वर्षा होता था किसको मानते थे महत्व, इंद्र देवता को मानते थे। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है ना।